जंगल बिल्कुल शांत था, सन्नाटा छाया हुआ था, डरावना। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भरी हुई थी। अरुण कांप गया। उसे ये शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, जैसे कंकाल की उंगलियां, ढलती रोशनी को पकड़ने के लिए फैली हुई थीं। अरुण ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सूरज अब एक दूर की याद बन गया था, डरावने जंगल में कहीं खो गया था। पत्तों की हर सरसराहट फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, हर परछाई मुड़ती और तड़पती हुई लग रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा अरुण पर हावी हो रहा था। वो जंगल में और अंदर जाता गया। हर कदम उसे जानी पहचानी जगह से दूर और एक अनजान खौफ के करीब ले जा रहा था। सन्नाटा सिर्फ उसके दिल की धड़कन से टूट रहा था। जंगल अब एक जीवित, सांस लेने वाली चीज जैसा लग रहा था, जो उसकी हर हरकत को अनदेखी आंखों से देख रही थी। अरुण लड़खड़ा गया। उसका पैर एक पेड़ की जड़ में उलझ गया। उसने धीरे से गाली दी। उसकी नजरें रास्ते के किसी भी निशान को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही थीं। वहां दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। आशा एक नाजुक लौ की तरह उसके अंदर जगमगा उठी। अरुण, एक जवान लकड़हारा जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, घर जाने के लिए बेताब था। वह गांव में दिन भर काम करके लौट रहा था जब वह रास्ते से भटक गया। अब खोया हुआ और अकेला वह फुसफुसाते जंगल की ठंडी पकड़ में आ गया था। वह उस अजीब रोशनी की तरफ लड़खड़ाता हुआ चला गया। हर कदम के साथ उसकी आशंका बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने पत्तों का एक पर्दा हटाया, उसने खुद को एक छोटी सी खुली जगह में पाया। बीच में काई से ढके पत्थर पर उस अजीब रोशनी का स्रोत रखा था, एक रत्न जो एक अलौकिक रोशनी से धड़क रहा था। रत्न धड़क रहा था, नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था, जो जीवित चीजों की तरह मुड़ती और बल खाती हुई प्रतीत हो रही थी। अरुण ने इसके प्रति एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। यह बहुत सुंदर था, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। उसने अपनी उंगलियां थोड़ी कांपते हुए आगे बढ़ाया और उसकी चिकनी ठंडी सतह को छुआ। बिजली के झटके की तरह एक झटका उसके हाथ से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। अरुण हाँफता हुआ अपना हाथ पीछे खींच लिया। रत्न और तेज धड़कने लगा, खुली जगह को अपनी अलौकिक रोशनी से नहला रहा था। उसके दिल में डर एक अपरिचित लालच से लड़ रहा था। वह जानता था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन रत्न का आकर्षण बहुत प्रबल था। अरुण ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। रत्न झिलमिला रहा था, उसके अंदर रंगों का एक बहुरूप दर्शक घूम रहा था। वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। यह दौलत का, उसके सपनों से परे जीवन का वादा कर रहा था। उसने इसे उठाया। इसका वजन उसकी हथेली में आश्चर्यजनक रूप से भारी था। रत्न शक्ति से धड़क रहा था, एक गर्मी विकीर्ण कर रहा था जो उसके हाथ से होती हुई उसकी बांह तक फैल रही थी। एक आवाज गहरी और गूंजती हुई उसके दिमाग में गूंजी, एक इच्छा पूरी हुई, एक कीमत पर। अरुण का दिल जोर से धड़क रहा था। एक इच्छा? क्या यह सच हो सकता है? उसने अपने मोजोले वाले हाथों को देखा, जो खुरदुरे कपड़े उसने पहने थे। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी, अपने कम सामान के बारे में सोचा। यह रत्न, यह इच्छा सब कुछ बदल सकती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, रत्न को कसकर पकड़े हुए। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने अपनी अधूरी आकांक्षाओं के बारे में सोचा। पहली बार उस अनदेखी हस्ती की आवाज में फुसफुसाई गई कीमत बहुत ज्यादा नहीं लग रही थी। मैं दौलत चाहता हूं, अरुण फुसफुसाया। उसकी आवाज डर और उम्मीद से कांप रही थी। रत्न और तेज और गर्म धड़कने लगा, मानो उसके शब्दों उसकी इच्छाओं को खा रहा हो। समाशोधन असहनीय रोशनी से नहा गया था, अरुण को अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। प्रकाश जितनी जल्दी भड़का, उतनी ही जल्दी कम हो गया। समाशोधन एक बार फिर शांत था, केवल अरुण के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। रत्न अब ठंडा और निष्क्रिय उसके हाथ में भारी पड़ा था। क्या यह काम कर गया था? क्या वह सचमुच कीमत चुकाने को तैयार था? एक कर्कश हंसी समाशोधन में गूंजी, जिससे अरुण की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह अकेला नहीं था। परछाई से एक आकृति ठोस होने लगी, उसका रूप लंबा और कंकाल जैसा। उसकी आंखें एक भयावह रोशनी से चमक रही थीं। कच्चा और भस्म करने वाला डर अरुण का दम घोंट रहा था। आकृति बोली, उसकी आवाज पत्थरों के पीसने जैसी। एक समझौता हो गया है, जंगल समृद्ध होगा और तुम्हें तुम्हारे दिल की ख्वाहिश मिलेगी, लेकिन खबरदार, लालच अपने मेजबान को भस्म कर देता है। जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ, आकृति वापस परछाई में विलीन हो गई। अरुण को उसके डर और ठंडे बेजान रत्न के साथ अकेला छोड़ दिया। भाग 5।
चेतावनी के फुसफुसाते शब्द, द अनसेटलिंग कॉन्सिक्वेंसेस। आरन क्लियरिंग से बाहर लड़खड़ाता हुआ निकला। जैम उसकी जेब में एक भारी बोझ की तरह था। जंगल, जो कभी खतरनाक लगते थे, अब उस पर गिरे जा रहे थे। उसे अपनी खामोशी से घुटन महसूस हो रही थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, पहले धीमी, जैसे पत्तों की सरसराहट, लेकिन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह रात भर चलता रहा। उसका दिमाग पिछले 1 घंटे की घटनाओं को दोहरा रहा था। जेम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। उसकी जेबें सोने के सिक्कों से भर गईं। फिर भी उसके दिल को एक ठंडी दहशत ने जकड़ लिया, एक बढ़ती बेचैनी जिसे वह दूर नहीं कर सका। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर घूमती रही, उसे ताना मारती रही। एक जान के बदले एक जान, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। वे उसके अस्तित्व में रिश्ते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक ऐसे अंधेरे के बारे में फुसफुसा रहे थे जिसे उसने बाहर निकाल दिया था, एक कीमत जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके अंदर दहशत भर गई। वह दौड़ना चाहता था, चीखना चाहता था, उस घुटन भरे डर से बचना चाहता था जो उसे कफन की तरह चिपका हुआ था। लेकिन उसके पैर भारी महसूस हो रहे थे, मानो जंगल ही उसे बंदी बना रहा हो, उसे अपने चंगुल से मुक्त करने से इनकार कर रहा हो। भाग 6, परछाइयों का गांव, एक भयानक सच्चाई का खुलासा। अरुण आखिरकार जंगल से बाहर निकला। सुबह की पहली किरणें आसमान को भूरे और बैंगनी रंगों में रंग रही थीं। अपने गांव को देखकर वो इतना ज्यादा खुश कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ बहुत गलत था। गांव, जो आमतौर पर गतिविधियों से भरा रहता था, भयानक रूप से शांत था। छप्परों से तीखा और काला धुआं उठ रहा था। उसे चक्कर आने लगा। जंगल फल फूल रहा था, लेकिन किस कीमत पर? वो सुनसान गलियों से भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, चीख उसके गले में फंसी हुई थी। वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका मन उस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था जो उसके सामने थी। दरवाजा खुलने की आवाज से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी जमीन पर बेजान पड़े थे। उनके चेहरे खामोश दहशत के भावों में जमे हुए थे। हवा सड़न की गंध और मौत की भारी खामोशी से भरी हुई थी। 7वां भाग, लालच की कीमत, भयानक सच्चाई का सामना। अरुण अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसके कर्मों का बोझ उसे कुचल रहा था। वो रत्न, श्रापित रत्न, जमीन पर पड़ा था। उसकी चमक उसके आसपास के विनाश का मजाक उड़ा रही थी। उसने दौलत की कामना की थी और जंगल ने उसे दे दिया, लेकिन ऐसी कीमत पर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जिम्मेदार था। उसने उन सबको बर्बाद कर दिया था। जंगल में फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि चीखें उसे दोषी ठहरा रही थी, उसकी निंदा कर रही थी। उसने अपने लालच के लिए उनकी जान दे दी थी। भयानक सन्नाटे में रत्न धीरे धीरे धड़क रहा था। उसके विश्वासघात की निरंतर याद दिलाता था। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसने उसे उठाया। उसकी उंगलियां ठंडे पसीने से चिपचिपी थीं। उसे इसे सुधारना था, चीजों को ठीक करना था, भले ही इसका मतलब जंगल में फिर से उस शक्ति का सामना करना हो। वह जंगल की ओर वापस लड़खड़ा गया। हर कदम पिछले से भी भारी था। सूरज बेरहमी से चमक रहा था, लेकिन अरुण को कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। केवल डर और पछतावे की बर्फीली पकड़ उसकी आत्मा को कुतर रही थी। अब वह आदमी नहीं रहा, बल्कि एक साया था, एक भूत जो उसके लालच के परिणामों से प्रेतवाधित था। भाग 8, मुक्ति का रास्ता, आशा की एक किरण। जंगल ने उसका फिर से स्वागत एक भयानक सन्नाटे से किया। हवा उम्मीद से भरी हुई थी। फुसफुसाहट चली गई थी। उसकी जगह एकदम घुटने वाली खामोशी ने ले ली थी। पेड़ अब टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए उसे घूरते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाओं से एक तैलीय काला पदार्थ टपक रहा था। वह समाशोधन में पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। काई से ढका पत्थर बीच में खड़ा था, लेकिन रत्न गायब था। वह चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश और बेताब थी। मैं इच्छा को पूर्ववत करना चाहता हूं। इसे वापस ले लो, सब वापस ले लो। कंकाल की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। एक बार किया गया सौदा पूर्ववत नहीं किया जा सकता, यह कर्कश स्वर में बोला। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। जंगल ने अपना हक ले लिया है। अरुण अपने घुटनों पर गिर पड़ा। निराशा उसे निगलने की धमकी दे रही थी। तभी उसने आकृति के बारे में कुछ अलग देखा। उसके कंकाल के हाथ में एक सूखा हुआ फूल था। उसके सीने में आशा की एक लौ जगमगा उठी। भाग 9, सीख, कहानी की सीख। हमेशा एक रास्ता होता है, उस आकृति ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज अब कम भयानक थी।
अंधेरे में भी मुक्ति का एक मौका। उसने फूल अरुण के पैरों पर गिरा दिया। इसे गांव के बीच में लगा दो। ये मरे हुओं को वापस नहीं लाएगा, लेकिन यह एक याद दिलाने का काम करेगा। जो बच गए हैं उनके लिए आशा की किरण। अरुण ने फूल उठाया। उसकी पंखुड़ियां सूखी और भंगुर थीं, फिर भी अजीब तरह से आशाजनक थीं। वह समझ गया, वह अपनी गलती को सुधार नहीं सकता था, लेकिन वह इसके लिए प्रायश्चित करने की कोशिश कर सकता था। वह यह सुनिश्चित करके उनकी यादों का सम्मान कर सकता था कि कोई और लालच के जाल में न फंसे। वह वापस चला गया, गांव नहीं बल्कि जंगल में, और गहराई में एक मूक रक्षक, हमेशा के लिए अपनी पसंद के परिणामों से बंधा हुआ। जंगल उसकी तपस्या, उसकी जेल और उसकी मुक्ति थी। वह अनंत काल दूसरों को चेतावनी देने में बिताएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि फुसफुसाते जंगल का भयानक सबक कभी न भुलाया जाए।